हेलो गाइस, तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि बजट 2024 में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है जो कि है भू आधार। बहुत से लोगों को अभी भी ये कंफ्यूजन है कि आखिर भू आधार है क्या और ये कैसे वर्क करता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसे कैसे बनाना है। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको आगे भी देखने को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर भू आधार की ज़रूरत पड़ी क्यों। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा और डिस्प्यूट अगर किसी चीज़ को लेके होता है तो वो है प्रॉपर्टी या ज़मीन। कभी कभी तो ये डिस्प्यूट इतना सीवियर हो जाता है कि लोग एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं। और अगर बात करें कोर्ट की, तो यहाँ पे सालों साल केस चलते रहते हैं। कभी तो 10 साल या 20 साल से भी ज़्यादा का समय लग जाता है और कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए हमारी सरकार के द्वारा 2024 के बजट में लैंड डिजिटलाइजेशन की बात की गई है, जिसके हो जाने के बाद से कौन सी ज़मीन किसके नाम पर है ये चीज़ बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी और एक क्लिक में सारी इंफॉर्मेशन ट्रैक की जा सकेंगी कि इस पर्टिकुलर ज़मीन की ओनरशिप किसके नाम पर है और ये ज़मीन का एरिया कितना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और कोई भी इंसान आपकी प्रॉपर्टी या आपकी ज़मीन पे इल्लीगल तरीके से कब्जा भी नहीं कर पाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सबके पास अपना आधार कार्ड होता है जिस पे 12 डिजिट की एक यूनिक आईडी नंबर होती है और ये आपका एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है जिसके साथ आपका पैन कार्ड, आपका बैंक अकाउंट, राशन कार्ड, पासपोर्ट या फिर कोई सरकारी योजना एक्सेट्रा लिंक होती है, जिससे कि कोई भी गड़बड़ी या कोई प्रॉब्लम नहीं होने पाती है। ठीक इसी तरीके से जमीनों के लिए भी हमारी सरकार एक भू आधार कार्ड जारी कर रही है। इसमें आपको 14 डिजिट की एक यूनिक आईडी प्रोवाइड की जाएगी जिसे कि ULPIN यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर के नाम से जाना जाएगा। आपके नाम पे जितनी भी जमीन है वो सारी इस भू आधार से लिंक रहेंगी। दोस्तों, जिस तरह से आपके आधार कार्ड पे 12 डिजिट की यूनिक आधार नंबर आपकी पहचान होती है, ठीक उसी तरीके से भू आधार पे 14 डिजिट का यूनिक भू आधार नंबर आपके प्रॉपर्टीज की पहचान होगा। जिस तरीके से आधार कार्ड पर आपकी सारी डिटेल्स रहती हैं, जैसे कि आपका नाम, फादर का नाम, आपके घर का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा, सेम उसी तरीके से भू आधार पर आपके प्लॉट की सारी डिटेल्स और सारी इंफॉर्मेशंस रहेंगी। दोस्तों, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि अब प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगी। जहां अभी तक किसी ज़मीन की डिटेल सर्च करने के लिए बहुत ही लंबा चौड़ा ऑफलाइन प्रोसेस फॉलो करना पड़ता था, अब वही सारी इंफॉर्मेशन एक क्लिक में अवेलेबल हो जाएंगी। आपको अपनी ज़मीन बेचने या खरीदने में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप अपनी किसी ज़मीन को बेचते हैं तो आपके भू आधार से उसकी डिटेल्स डिलीट हो जाएगी और जिसने भी उस ज़मीन को परचेज किया है उसके भू आधार में वो डिटेल्स ऐड हो जाएंगी। अगर आपको अपनी ज़मीन किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र करनी है तो ये काम भी बहुत इजीली हो पाएगा और आप सरकार से लोन भी बहुत इजीली ले पाएंगे। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी पे इल्लीगल क्लेम भी नहीं कर पाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि किन लोगों को भू आधार बनवाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये सबको ही बनवाना पड़ेगा, नो मैटर कि आपके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है या बहुत छोटी सी ज़मीन है, आपको अपना भू आधार बनवाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना भू आधार के अब किसी भी प्लॉट की कोई खरीद या बेच नहीं हो पाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स वर्किंग, कि ये आखिर वर्क कैसे करेगा। तो दोस्तों, इसे बनाते टाइम डिजिटल टूल्स का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे GPS टेक्निक का यूज़ करके प्लॉट की जियो टैगिंग की जाएगी, साथ ही सैटेलाइट इमेजेस की हेल्प भी ली जाएगी जिससे कि प्लॉट की एक्यूरेसी सही तरीके से मैप की जा सके। तो फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि इसे बनाना कैसे है। तो भू आधार कार्ड
स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बनवाया जाएगा। आपको अपने एरिया के रीजनल ऑफिस में अप्लाई करना होगा और अपने प्लॉट की सारी डिटेल्स और डॉक्यूमेंटेशंस वहाँ पे प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जिसके बाद कि उसका वेरिफिकेशन होगा कि प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हैं या नहीं, और उसके बाद आपका भू आधार बनाया जाएगा। दोस्तों, सरकार की तरफ से कहा गया है कि आने वाले 3 सालों में यानी कि 2027 तक भू आधार बनाने के प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट भू आधार। अगर आपको कंटेंट हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने जानने वालों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ कैसे लिंक करा सकते हैं तो इस वीडियो को वॉच करें। और ऐसे ही यूजफुल कंटेंट देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।